हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स का ज्ञान। दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुजरात बोर्ड के अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके जो शॉर्ट सम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग आज का हमारा ये ट्यूटोरियल रहेगा। दोस्तों, गुजरात बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है स्टैंडर्ड 12th का बोर्ड का, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर से ये छोटे छोटे जो शॉर्ट सम्स हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम उनके ऊपर फोकस रखेंगे अपना। अब दोस्तों, आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया गया है, हम सीधा उसी से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो इलस्ट्रेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है उसके रिगार्डिंग कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ प्रैक्टिकल सम्स इस चैप्टर के अंदर हैं। अब दोस्तों, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग फर्म में से काफ़ी बार रेगुलर इंटरवल्स पे अमाउंट विड्रॉ करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर ऐसा है कि जो हर मंथ की शुरुआत में यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अमाउंट विड्रॉ करता है। कोई पार्टनर ऐसा होता है कि जो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कोई पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट फर्म में से विड्रॉ करके लेके जाता है। काफ़ी बार कोई पार्टनर ऐसा भी होता है कि जो मिडल ऑफ द मंथ में यानी कि हर महीने की 15 या 16 तारीख को अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाता है। तो अगर कोई भी पार्टनर एक फिक्स अमाउंट किसी फिक्स डे ऑफ द मंथ पे यानी कि से फॉर एग्जांपल ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करता है, या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाता है, या इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ वो इक्विवेलेंट अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाता है, तो उसके लिए जो ड्राइंग्स के ऊपर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पार्टनर से हम ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट वसूल करेंगे उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है वो इस क्वेश्चन के अंदर और इस तरीके के सम्स के अंदर हमें देखना है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें 3 सिचुएशंस के बारे में यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ ड्राइंग्स इज डन इफ ड्राइंग इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्मूला के अंदर हमें एन का मतलब होता है हमारा पीरियड, जो एन का हम यूज करेंगे उसको हमें कितना कंसीडर करना है, पीरियड कितना लेना है। तो अगर ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हमारा एन इज इक्वल टू होगा 78 डिवाइडेड बाय 12। our n would be 78 divided by 12. If drawing is done in the beginning of every month, हमारा period that is n वो हमें consider करना है 78 divided by 12। दूसरी situation हमारी ये है कि if drawing is done at the end of every month, दोस्तों ये याद रखना है हमें कि यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्कआउट करेगा। इक्विवेलेंट यानी इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एवरी मंथ होना चाहिए, चाहे वो बिगिनिंग में हो, एंड में हो या मिडल ऑफ एवरी मंथ हो। इफ ड्राइंग इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो उस वक्त हमें एन इज इक्वल टू कंसीडर करना है 66 डिवाइडेड बाय 12। तब हमारा एन होगा 66 डिवाइडेड बाय 12। और हमारा तीसरा सिचुएशन ये है कि इफ ड्राइंग इज डन एट दी और इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर एवरी मंथ के मिडल में यानी कि हर महीने की 15 तारीख को कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाता है तो उसके लिए हमें एन कंसीडर करना है 72 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 3 चीजें हमें एन के लिए याद रखनी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा आई इक्वल्स टू, दैट इज आई
इक्वल्स टू PRN डिवाइडेड बाय 100। I इक्वल्स टू PRN डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है वो, राइट। ये फॉर्मूला को हम हर एक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। I इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाय 100। दोस्तों ये जो डिवीजन में 100 दिया गया है वो परसेंटेज के लिए दिया गया है। अगर हाँ हमारे गुजरात बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं तो हमें डिवाइड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा परसेंटेज का बटन भी क्लिक करेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप परसेंटेज का बटन क्लिक नहीं करते हो तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। इफ ड्राइंग इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो n होगा 78/12। इफ ड्राइंग इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो n हो जाएगा 66/12। इफ ड्राइंग इज डन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ तो n हो जाएगा 72/12। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन था उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है हीरल विड्रॉस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दोस्तों हम इसको अंडरलाइन करेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इस चीज को हम अंडरलाइन करेंगे, हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करती है हीरल। कितना अमाउंट है? ₹500। हर महीने की शुरुआत में हीरल का विड्रॉइंग का अमाउंट है ₹500। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यहाँ पे हमारी फॉर्मूला के अंदर अगर हम देखें I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा P दैट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹500 पर मंथ। R दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि दिया गया है 10%, और N जो कि अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हीरल का विड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हमारा N इक्वल्स टू रहेगा 78 डिवाइडेड बाय 12, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो ये ढूंढनी है कि हीरल के ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साथ में ही हमें एनुअल ड्राइंग्स भी डिटरमाइन करना है, राइट। तो एनुअल ड्राइंग कितना होगा? तो सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है, हर महीने की शुरुआत में अगर हीरल ₹500 विड्रॉ करती हैं, टोटल नंबर ऑफ मंथ होते हैं 12, तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स हीरल का हो जाएगा ₹6000, जो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 का डेटा अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, टोटल अमाउंट of drawings is equal to 500 multiply by 12। तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट है हो जाएगा ₹6000। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, ₹6000। अब दोस्तों हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम ये फॉर्म n पीरियड का यूज़ करते हैं, 78/12, 66/12, 72/12, तो दोस्तों हमें यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स का वैल्यू कंसीडर करना है, ना कि टोटल ड्राइंग्स का वैल्यू। टोटल ड्राइंग्स का वैल्यू है ₹6000, बट वी हैव टू कंसीडर अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, राइट। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो मंथली ड्राइंग का अमाउंट ही हम कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो उसके लिए हम मंथली ड्राइंग्स का अमाउंट कंसीडर करेंगे, राइट, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा था I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100। मैं फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा था ₹500, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंसिपल वैल्यू मेरा था ₹500, जो कि मंथली ड्राइंग, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जब भी हम ये 78/12, 66/12 या 72/12 का यूज करते हैं तो कंपलसरी हमें मंथली ड्राइंग का वैल्यू ही कंसीडर करना है, और यहाँ पे हमारी मंथली ड्राइंग्स का वैल्यू है ₹500। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्वेश्चन में देखा था 10% इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे 10%, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज
का यूज करेंगे, आप कैलकुलेटर पे परसेंटेज का बटन प्रेस करते हो तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय 100 है, वो यूज किया गया है परसेंटेज करने के लिए ही। और अगर कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो और परसेंटेज का बटन यूज करते हो तो आपको फिर से डिवाइड बाय 100 नहीं करना है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10% इनटू मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमारा ड्राइंग है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन में मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, आवर ड्राइंग इज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो हमें लेना है 78 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा n हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 12, राइट? और अगर इस चीज का मैं कैलकुलेशन करूं 500 इंटू 10% इंटू 78 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आंसर आएगा 325 रुपीज। आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आंसर वुड बी 325 रुपीज। तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। अगर ये ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो इसके ऊपर टोटल 325 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो होता है कंप्लीट। ये हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आंसर आइडेंटिफाई हम इजीली कर सके, राइट? तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सीधा यहाँ से स्किप करके इसी टॉपिक का जो एक्सरसाइज के अंदर जो सम है 34 नंबर, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज के अंदर आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वन वर्ड आंसर के जो वन सेंटेंस के जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको इस तरीके के सम्स देखने को मिलेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, राइट? अगर आप लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर के अंदर जो आपको क्वेश्चन 3 में जो 11 सम्स दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस में से आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, वो मैं उसको पढ़ूंगा यहाँ पे। अ पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। देखो इसको अंडरलाइन करेंगे हम, एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे इस चीज को आपको अंडरलाइन करना है आपकी बुक में, एंड ऑफ ईच मंथ यहाँ पे दिया गया है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग्स इज 12,000। दोस्तों यहाँ पे टोटल एनुअल ड्राइंग्स हमें दिया गया है 12,000 रुपीज। पूरे साल का ड्राइंग्स हमें दिया गया है, लेकिन जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि अगर हम 78/12 या 66/12 का यूज करते हैं तो हमें एनुअल ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें मंथली ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मुझे बुलाया गया है कि पार्टनर आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ करता है, और सेकंड लाइन में मुझे एनुअल ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है 12,000 रुपीज। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, राइट? हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1, हम इसको नाम देंगे प्रैक्टिकल 1, राइट? उसका एनुअल ड्राइंग्स का अमाउंट दिया गया है, एनुअल ड्राइंग्स हैं हमारे 12,000 रुपीज। तो इसके ऊपर से हम आगे इसको मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि दिया है 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि यहाँ पे हमें एनुअल ड्राइंग तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एनुअल जो इंटरेस्ट होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। फिर से मैं इसको अंडरलाइन करवाऊंगा आपको, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट? तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमारा अमाउंट विड्रॉ होता है, राइट? तो अब हमारा फॉर्मूला
के अंदर जो n का यूज करेंगे वो हो जाएगा ये 66/12 मैंने यहाँ पे लिखा है। ड्राइंग इज डन एट द एंड ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो यहाँ पे ड्राइंग है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हम 66/12 का यूज करेंगे। ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मंथली ड्राइंग का अमाउंट चाहिए। तो मेरा मंथली ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा, मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स अगर हम करेंगे तो मेरा मंथली ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा 1,000 रुपीज, राइट। तो आवर मंथली ड्राइंग शुड बी 1,000 रुपीज। अब मैं मेरी जो फॉर्मूला थी उसको यहाँ पे फिर से नोट डाउन करूंगा, I इक्वल्स टू PRN डिवाइडेड। फॉर्मूला दोस्तों आप एग्जाम में जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी ही फॉर्मूला लिखनी है। कैलकुलेशन चाहे आप कैलकुलेटर पे करो, लेकिन फॉर्मूला पूरी लिखनी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर के अंदर, तो इसलिए फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखना है। I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हमारा मंथली ड्राइंग का अमाउंट है 1,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,000 मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने आगे देखा था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर 12%, यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर देना। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के ऊपर हमारा इंटरेस्ट 12% है, राइट। तो वो हम कंसिडर करेंगे, तो इंटू 12%, यहाँ पे मैं परसेंटेज का यूज करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय हमारा ड्राइंग कब है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 12।